फ्रेंड्स, आप सबने अमेज़न फॉरेस्ट का नाम तो सुना ही होगा ना, राइट? अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो आपको अजीबोगरीब जानवरों की और घने भयानक जंगलों की तस्वीरें दिमाग में आएगी, क्योंकि भाई फिल्मों में कुछ ऐसा ही दर्शाने की कोशिश की जाती है, पर असल में वहाँ क्या है उसका एग्जैक्ट आंसर किसी को नहीं पता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट कई मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स में फैला हुआ है और शायद उसके अंदर छुपी है कई एंशिएंट ट्राइब्स या एनिमल्स, या शायद कुछ और। क्या होगा अगर इस मिस्टीरियस जंगल के अंदर कुछ ऐसी मिस्टीरियस सिविलाइजेशन बसी हो जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते? मतलब हम कैसे इतनी बड़ी चीज को आज तक मिस करते आ रहे हैं, और ऐसा क्यों है that they did not fight off the European conquest? अर्ली 1500s में एक स्पेनिश एक्सप्लोरर फ्रांसिस्को दे ओरेलियाना अमेज़न से वापस आए विद द वाइल्ड स्टोरीज ऑफ द गोल्डन सिटी एल डोराडो, और इसके बिहाफ पे ही कई लोगों ने उस ट्रेजर और उस सुंदर शहर की खोज में जाना शुरू कर दिया, पर उनके हाथ केवल हार ही लगी। क्या फ्रांसिस्को दे ओरेलियाना ने सब कुछ झूठ बोला था? वो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा था, या सच में वहाँ पर कुछ और ही था? यार, कुछ सेंचुरीज तक तो लोगों ने यही सोचा, पर आज की इस बढ़ती टेक्नोलॉजी से ये सच कहाँ छुपने वाला था? इन टेक्नोलॉजीज की वजह से ही ऐसा लगता है कि शायद वो स्पेनिश एक्सप्लोरर सच ही कह रहा था। सोफिस्टिकेटेड एरियल सेंसर से रिसर्चर्स ने इस रेन फॉरेस्ट के ग्राउंड के नीचे की एक 3D इमेज क्रिएट की, जो कि हिडन एंशिएंट सिटी की फॉर्म ले रही थी, जिसने हमारी अमेज़न के जंगलों के लिए जो सोच थी उसे पलट कर रख दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ अब कोई ना रहता हो, मतलब किसी कारण से वहाँ की पूरी सिविलाइजेशन का अंत हो गया हो, पर ये तो पहला पर्सपेक्टिव है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वहाँ लोग अभी भी रहते हो। तो फ्रेंड्स, सवाल कहीं है और समय बहुत कम, तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका टाइटल है व्हाट इफ एडवांस सिविलाइजेशन लिव्ड इन अमेज़न। अमेज़न का साइज हमारे देश इंडिया जितना ही है, और फिर भी उसका मैक्सिमम पार्ट हमारी रीच से बाहर है। हमें असल में पता ही नहीं है कि उसके नीचे ऐसा क्या राज दफन है जो रिसर्चर्स को इतना परेशान कर रहा है। आखिरकार रिसर्चर्स ने ऐसा क्या पता लगाया है उनकी करीबी रिसर्चेस से कि वो इतने हैरान हो गए हैं? उनके पास मेनली 3D मॉडल रेडी है, और हमारी सारी बात उस मॉडल के बेस पर ही होगी, क्योंकि इसके बेस पर ही उन्होंने एक थ्योरी रेडी की है जो कहती है कि ह्यूमंस अमेज़न बेसिन में ऑलमोस्ट 10,000 साल से फ्लरिश कर रहे हैं, और वो कोई मर्ड वर्ड के घरों में नहीं रहते थे जैसा कि आपने मूवीज में अक्सर देखा होगा, बल्कि सच्चाई तो कुछ और ही है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड, इस थ्योरी के हिसाब से इस फैलते हुए राज्य में लगभग 1 मिलियन लोग रहते होंगे, और अगर ये लोग आज भी जिंदा होते तो वर्ल्ड की हिस्ट्री कुछ अलग ही होती। कहा जाता है कि ये अमेज़न कैसरेबी लोगों का था, और इन लोगों ने केवल इन जंगलों में रहना अडेप्ट ही नहीं किया, बल्कि शायद इन्हीं लोगों ने इन फॉरेस्ट को बनाया था। रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि जो सोसाइटी वहाँ एग्जिस्ट करती थी, उन्होंने वहाँ गार्डन सिटीज को अपने आसपास बिल्ड किया हुआ था। और रिसर्चर्स को ऐसा इसलिए लगता है बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो ब्राजील नट ट्रीज ने अमेज़न का ऑलमोस्ट सारा लैंड डोमिनेट किया हुआ है, तो ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, बल्कि ये उनका मेन क्रॉप हो सकता था, और हो सकता है कि उनका मेन फीड यही हो। और ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट था रिसर्चर्स के मॉडल को डिजाइन करने में। पर अब भी आप में से कुछ लोग इस सच्चाई से कन्विंस नहीं हुए होंगे कि वहाँ कितने एडवांस लोग रहते थे। तो जो मैं अगली बात आपको बताऊंगा वो आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही पलट के रखता है। अमेज़न के जंगलों में जो सॉइल मिलती है उसमें एक खास टाइप का न्यूट्रिएंट होता है, जो कि इसके अलावा कहीं और नहीं मिलता पूरी दुनिया में, और इस न्यूट्रिएंट का नाम था टेरा प्रेटा। ये एक टाइप की डर्ट होती है दैट कंटेन्स माइक्रोब्स दैट फर्टिलाइज द बैरन लैंड। मतलब ये न्यूट्रिएंट से वो किसी भी बंजर जमीन को फिर से फर्टिलाइज कर सकते थे। अभी केवल पूरी दुनिया में वही पाया जाता है, तो उसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये उन्होंने ही डेवलप किया था, पर कैसे ये आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। अगर ये नेचुरल होता तो साइंटिस्ट इसकी बनावट को चंद मिनटों में समझ लेते, पर यहाँ ऐसा भी नहीं हुआ। सो ये था सेकंड पॉइंट जिसने रिसर्चर्स के विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। बट इन दोनों पॉइंट्स में केवल हमने अजम्पशंस पर ही बात की है, पर वो जो 3D मॉडल जो कि रिसर्चर्स ने एडवांस टेक्नोलॉजीज को सेंसर्स को यूज करके बनाया था, उससे एक ठोस चीज का भी पता चला है। वो ये है कि वो विलेजेस ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में बनाए गए थे, और ये सेटलमेंट्स ऐसे बनाई गई थी कि जितनी भी स्मॉलर कम्युनिटीज थी, स्मॉलर ग्रोइंग कम्युनिटीज थी, वो सारी लार्जर कम्युनिटीज के आसपास बनाई गई थी, और वहां पर रोड्स भी बनाए गए थे उन सारी सेटलमेंट्स को कनेक्ट करते हुए। एंड दे इवन कंस्ट्रक्टेड द वाटरवेज, और वाटरवेज यार इतने सोच समझ के बनाए गए थे, इतना दिमाग लगा के बनाए गए थे कि वो सीजनल फ्लडिंग्स तक को भी उससे कंट्रोल कर पाते थे, और उन फ्लडिंग्स को ऐसे डायरेक्ट किया जाता था कि वो उस समय पानी की हेल्प से वो सारे क्रॉप्स को ग्रो कर पाते थे। और रिसर्चर्स को ऐसा लगता है कि ये जो सिटीज थी ये ग्रीक्स एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी ओल्ड हो सकती है, और ये सिटीज स्टार से अलाइन करके बनाई गई थी, वो भी इतने सालों पहले, जिसका मतलब ये है कि वहाँ रहने वाले लोगों को एस्ट्रोनॉमी की भी काफी तगड़ी नॉलेज थी। अब यार यहाँ
यहाँ सवाल ये है कि इतनी एडवांस कैसारेबी सिविलाइजेशन एकदम से कहाँ चली गई। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कि पूरी दुनिया पर राज कर सकती थी, वो एकदम से कहाँ चली गई। हमें इसका कोई एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता है, पर आपको शायद याद होगा कि हमने पीछे बताया था कि ये लोग केवल फ्लड वाटर्स पे ही बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। अगर पानी खत्म, पूरी सिविलाइजेशन कर दी एंड। सो अगर वहाँ कोई ड्रॉट जैसी सिचुएशन आई होगी तो वही उनके अंत का कारण बन गई होगी। वहाँ पर जो भी हुआ होगा, पर शायद वो उन स्पेनिश लोगों के पहुंचने से कई 100 सालों पहले हो गया होगा, और उस समय तक शायद इतना पुराना हो गया होगा ये इंसिडेंट कि अमेज़न के जंगलों ने उसे अपने जंगलों में ही शामिल कर लिया होगा। पर अगर ये सोसाइटी आज भी जिंदा होती तो क्या क्या हो सकता था। मे बी ये आज के दौर से कहीं ज्यादा एडवांस हो गई होती इन मैथ्स, साइंस एज वेल एज एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स में। ये लोग इतने ताकतवर हो चुके होते कि अमेरिका जैसी सुपर पावर्स भी इनका अकेले सामना नहीं कर पाती। और हो सकता है कि ये अपने खुद के अलायंसेस भी बना लेती विद अदर कल्चर्स लाइक एज़टेक्स एंड इनकास, और ये अपने अलायंसेस के साथ गुड्स एज वेल एज नॉलेज को ट्रेड करके और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती। और आज जैसे हमने स्मॉल पॉक्स और कोविड के लिए खुद की मेडिकेशन डेवलप की है, उसी तरह उन्होंने अपनी एक और भी बेहतर मेडिकेशन डेवलप कर लेनी थी। एंड ऐसा भी हो सकता था कि इंग्लिश और फ्रेंच दुनिया की सबसे ज्यादा स्पोकन लैंग्वेजेस नहीं होती, बल्कि अमेज़न में रहने वाले लोगों की नेटिव टंग दुनिया में सबसे ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज होती, और यही दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर भी बन सकती थी। वेल, ये भी हो सकता है कि ये थ्योरी सच ना हो, पर मेरे ख्याल से उन जंगल्स में एक ऐसा राज दफन है जो इतिहास की काया पलट कर सकता है। एंड फ्रेंड्स, ऐसी और भी कई एपिक पॉसिबिलिटीज हो सकती थी जिसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का टॉपिक यहीं फिनिश होता है, और ऐसी एपिक पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।